हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिग बॉस एपिसोड 51 जो है नॉमिनेशन। आइए शुरू करते हैं। चेहरा लाल का है। लाल लाल का दिख रहा है चेहरा। ये ठीक है ना? चलेगा। ऑरेंज है। चल। तो आज की शुरुआत हुई है तानिया से। जो तानिया चुपचाप जो पहले बात उत करती थी, अब उन्होंने बॉयकॉट कर दिया सबको, किसी से बात उत नहीं करना है। नीलम से भी बात आज करना एकदम उन्होंने बुझी बंद कर बुझी दिया सी है लगी। कि क्या। आज एकदम बुझी बुझी सी लगी। बेचारी। बड़ा तरस आ रहा था। तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब, सलमान खान से कह दिया कि भाई साहब सिंपैथी लेते हो, रोना आपका सिंपैथी होता है, तो उन्होंने पूरा ही उल्टा कर दिया है कि हम बोलेंगे ही नहीं। तो सबसे अलग हो गया। फिर गौरव पूछ रहा था नीलम से क्या हुआ है, कि हमको क्या पता, क्योंकि शायद इसको उतना बोला जाता है सिंपैथी लेने के लिए, इसलिए वो थोड़ा सा चुप हो गई, शांत हो गई है। भले कोई ड्रामा कहे या कुछ भी कहे, तो लेकिन जब किसी को बोला जाता है तो आदमी पूरा शांत हो जाता है। तो वो गौरव एक तरीके से क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करता हुआ दिखता है कि कौन क्या चल रहा है, क्या नहीं। अच्छा, वो भी मानना पड़ेगा गौरव का भी कि वो बंदा हार नहीं मानता। वो ऐसा नहीं सोचता है कि ईगो में कि भैया हम क्यों जाके उस ग्रुप पे बैठे, क्यों बातचीत करें उनसे। वो सब कुछ करेगा, फिर जाके उस ग्रुप से बैठेगा, बात भी करेगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मतलब किसी के अंदर ईगो होता है ना कि भाई सब चलो यार जाने दो, वो उनका ग्रुप है, हम कहे जाए उसके ग्रुप पे बात करने के लिए। वो जाके आज अमाल के साथ बैठा हुआ दिख रहा था, फिर जाके नीलम से बात कर रहा था। तो ये सब उसको दिखता है कि भाई साहब कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो बैठता है ग्रुप ग्रुप में जाके अपना बनाता है। मृदुल वहीं पे थोड़ा सा अलग हटता है। तो मिदुल को तो वही बात तो मालती समझाती है कि अपना इंडिविजुअलिटी को क्रिएट करो, लेकिन मिदुलवा है कि बार बार पलट जाता है बार बार। और उसका आ, मिदुल का कोई बात समझ में नहीं आता है कि भाई अब उसको लगता है कि भाई हम चिल्लाएंगे चाहे भसड़ मचाएंगे तो ही हम दिखेंगे, उसको वही लग रहा है। ऊपर क्योंकि से उसको वही समझ में आ रहा है। मृदुल को जो भी समझाता है वो उसी को और नॉमिनेट कर देता है। तो तानिया समझाती ऐसा थी, देखा तानिया को जाए तो नॉमिनेट उसके कर पास दिया। भी मृदुल ने को दिमाग आज उसके वो पास ऐसे ही कम है। आज मालती समझा रही और थी मालती को नॉमिनेट कर दिया आके। ये तो कैसा बंदा है, क्या ही बोले उसको। उसके बाद ऊपर से बोल रहा है नॉमिनेशन के टाइम कि मुझे मैं आया नहीं, मुझे लाया गया है। लेकिन लाया गया मतलब तू अपनी मर्जी से ही नहीं आया। लेकिन बोलने के टाइम बोल क्या रहा है ये भी तो देख। मूंछ के बाल ठीक से आए नहीं और एकदम बड़े बड़े एकदम हाँकने लगे हो। तो हम्म। लेकिन हाँ भाई, बात है कि भाई आपके पास फॉलोअर्स का बेस अच्छा खासा है तो वो बात अलग है। एक होता है कि भाई एक मन ही मन एक भीतर भीतर टैंट्रम से तो चल रहा होता है। तो एक है। और तो पुनिका का तो एक अलग ही रूप आज देखने को मिला है, जिससे लग रहा है कि आज उसके अंदर बानर का आत्मा घुस गया होता है इससे। अजीब सा लग रहा है टेबल यार। पे आप कूद रही है लेकिन बहुत ही ईरी टाइप का फील है कि भाई ये कैसे कर रही है। आप अपने एज इससे की अच्छा तरह तो बर्ताव करो ना। ये क्या बचकाना, हम्म कहते क्या, बहुत ही बचकाना बच्चों से हरकत कर रहे हो। अब वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो देख के इरिटेटिंग लग रहा है कि अब जैसे आप देखियो ना, कुछ कुछ क्या बोले, बहुत गंदा वाला फीलिंग आता है कि बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था कि करते हुए बच्चे से हरकत कर रही थी। कुछ कुछ जो महिलाएं होती है ना, जो बदतमीजी की तरफ आती हैं, वैसा लग रहा था कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे जी वैसा लग रहा था कि मतलब पागल हो चुकी है। जो उनको लग रहा है कि भाई साहब क्यूट लगेंगी, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, पर बहुत ही ज्यादा वो ऑकवर्ड था और क्रिंज टाइप का लग रहा था वो जो कर हम्म। रही थी। भाई दूसरे लोग करते हैं, 21-22 साल के आते हैं, 25, आज तो 20-21 साल के बच्चे भी नहीं करते ऐसा जैसा ये कर रही हैं। ठीक है, ग्रुप टूट रहे हैं। अशनूर का भी ग्रुप ले लो, अभिषेक का ग्रुप ले लो, तो वो भी आज टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अशनूर बात कर रही थी कि उनके साथ गौरव के साथ बैठने में मतलब कि थोड़ा सा वाइब अलग आता है, वो फ्रेंडली वाला वाइब नहीं आता है। तो अभिषेक भी थोड़ा उनसे अलग होना चाहता है। प्रणीत बीच में लगा हुआ है, दोनों को जोड़ के रखने का कोशिश कर रहा था, जाके अभिषेक से बात कर रहा था कि हमने बात करना चाहिए करके उसको सॉल्व करना चाहिए। पर अभिषेक बोला कि नहीं, तुम कौन होते हो, क्यों करना है बातचीत, तुम छोड़ दो ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ग्रुप टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जिशान जब चले गए तो हम बोले ना, जिशान जिशान जो थे तब तक ग्रुप बना हुआ था। तो अब जिशान जैसे चले गए, अब उसके बाद ये ग्रुप भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। फरहाना का जो तो लड़ाई होने लगा, मालती से लड़ाई हो रहा है, लोग वो अपने ही शहबाज ग्रुप के वाले को साथ नॉमिनेट कर रहे भयंकर हैं। लड़ाई। वही हाँ, फरहाना जो मतलब कि शहबाज का दोस्ती कितना अच्छा था भाई, नॉमिनेशन से कितना बार बचा है, लेकिन आज तो एकदम अलग ही हाल कर दिया। लेकिन एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, क्या मैंने जो ऑब्जर्व किया या तूने भी ऑब्जर्व किया, तो वो क्या मतलब फेक जैसा था जब नेहल ने कुछ का जो है पानी पूरी नीलम को खिलाने जा रही थी, तो क्या वो बस ऐसे ही था या
हाँ, वो बड़ा सच में खिला रहे बचकाना सा था मेरे को, बड़ा नहीं, कोई फीलिंग नहीं, वो बस चिढ़ाने के लिए। को मतलब कि वो थे। अच्छा, नीलम खुद ही ब्लफ था। बोले कि हाँ, नीलम खुद ही बोले ये क्या है? ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। भाई साहब सबको पता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड फरहाना है, उसके साथ रोज़ बैठ रही हो, सुबह, शाम, दोपहर रोज़ बैठ रही हो। नीलम के पास क्यों चली जाओगी? वो बस चिढ़ाने के लिए, वो करने के लिए बस किया गया था। कोई इसमें मुझे सच्चाई-वच्चाई लगता है नहीं कि थी। अगर नीलम वहाँ पे बस करती तो वहाँ पे बस वहाँ से घूम जाती तो बहुत ही ज़्यादा बेइज़्ज़ती टाइप का लगता, नहीं? हाँ, वो वही करने की कोशिश कर रही थी। मैं बोला ना कि उसका थोड़ा-सा हरकतें बड़ा इरिटेटिंग है। उसके बाद जो झगड़ा हुआ आज है, जैसे देखो लोग शहबाज और अपने ग्रुप फरहान। जो बशीर है वो मालती को नॉमिनेट कर रहा है, बल्कि मालती अक्सर अमाल से बात करते नजर आती है, अपने ग्रुप को से बात करते नजर आती है। फरहाना भी सब अपने ही अपने ग्रुप लोग, को छोड़ दिए। अब कोई जोड़ नहीं रहा है, सब अपने ही ग्रुप को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया है, ना कोई गौरव को कर रहा है, ना अभिषेक को कर रहा है, ना अश्नूर को कर रहा है। सब लग गए अपने ही ग्रुप को अब मारने में। और सोचिए ना, ये अब सब ये गेम जेलस है टाइप की लड़कियां इंडिविजुअलिटी। हैं, ये सब जेलसी हुँ। टाइप की लड़कियाँ, जैसे फरहाना हो गई, ये तुम्हारी नेहल हो गई, मालती हो गई, ये सब, मालती फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब लोग बहुत जेलसी टाइप की ये दोनों लड़कियाँ हैं। ये लोग वो है ना कि जहाँ पे जिस डाल पे बैठी है ना, उनका ही कत्ल कर देंगे, वही डाल काट के रख देंगे। उनको जिस घर में इनको वो मिलेगा, शरण मिलेगा ना, वही घर को जला देंगे ये लोग। वैसा फीलिंग आता है मेरे को। जी। ग्रुप को ये लोग ग्रुप में काम नहीं कर सकती हैं, ये लड़कियां जो हैं ये ग्रुप में काम नहीं कर सकती, ना ग्रुप को बांध के रख सकती हैं, ना ग्रुप में चल सकती हैं। इन्हें बस ग्रुप को तोड़ना आता है। तो सोचो आज वही करने लगी ना, आज बोल दिया वो फरहाना कि हमें इस ग्रुप में नहीं रहना है, मुझे अब इस ग्रुप से आउट होना है। लेके नहीं चल सकते ना, लीडर नहीं है, लीडर क्वालिटी नहीं है इनके अंदर, वो जो था जिशान के अंदर था, और किसी में लीडर क्वालिटी नहीं है। मुझे थोड़ा सा बशी में लगा कि भाई साहब शायद लीडर क्वालिटी उसके अंदर होगा, और ये पूरे ग्रुप नहीं, को नहीं, वो बांध भी के रखेगा। बचकाना ही नहीं। पर बशीर भी पूरा वही लगा, मालती को जाके कर दिया। तो मुझे लगा कि ना यार, कि एक आपने वही मुझे बंदा था, नॉमिनेट किया, तो एक मतलब जिशान उसका था प्रॉब्लम ये है ना कि हाँ, जो हाँ, सबको हाँ। बांध के रखा था। ये सब लोगों को मना के रखा था, फरहाना को भी मना के रखा था, नेहल को भी बात किया था। अकेले में जाके दोनों जन को बैठा के बोला था कि देखो, न तुम उनको कुछ बोलोगी, ना ये तुमको कुछ बोलेंगे। फिर नीलम और तान्या को अलग से बैठा के बोला था कि देखो, तुम्हें ऐसे से बिहेव करना है। फिर उसका अमाल और बशीर को अलग से बैठा के बोलता था, शहबाज को अलग मेंटेन करके रखा हुआ था। ये सबको एक साथ लेके चल रहा था वो बंदा। उसे कहते हैं लीडर क्वालिटी, कि भाई साहब कोई अपने लोगों को ना करे, लेकिन और करते करते सच में अमाल ने क्या सच में टच किया था? वो तो मुझे टच जैसा लगा नहीं जितना अभिषेक रिएक्ट किया। अभिषेक फेस बेकार को में रिएक्ट किया ना। फेस को टच किया था, लेकिन उसका तूने पेट में मुक्का भी तो मारा उन्हें, अभिषेक ने मुक्का भी तो मारा था। अभिषेक कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट नहीं करा। कल मतलब अगर कल के एपिसोड में भी देखो तो मालती का जब हाथ देख रहा था तो फिर उँगलियाँ, तो उसमें भी इतना मतलब एग्जैगरेट करके रिएक्ट किया कि भाई लग रहा है कि उसको कुछ मिडिल फिंगर दिखा दिया होता है ऐसे। हाँ, मिडिल फिंगर दिखाई थी वो, करते ऐसे करके मिडिल फिंगर दिखा दी थी। अब अब क्या ही बोले, वो भी तो भाई वो कर रही थी, पर उसने कुछ ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया था। अभिषेक इग्नोर कर सकता था, लेकिन वो चीज इग्नोर नहीं करता वो। जो अभिषेक है, वो हर वो हर चीज को लेके चलता है, उसको बवाल करना ही करना, इसीलिए तो उसको प्रॉब्लम बैल बुद्धि कहते हैं। उसको प्रॉब्लम ये था कि भाई किचन में उसने हाँ कहा है तो लोग उसको तारीफ करे, लेकिन अशनूर ने उसका हेल्प किया तो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो सब कह रहे हम्म। कि भाई अशनूर ने उसका हेल्प किया तो ये तो वो वहां पे भी उसका ये मतलब मीन थिंकिंग दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से इन लोग का रिलेशन भी अगर फ्यूचर में देखो तो वैसा कुछ ढंग का। और सोचो, कुनिका आज बोल रही थी फरहाना के साथ बैठ के कि मैं आज प्रूफ करूंगी कि जब भी नीलम नीलम को आज बस प्रूफ करूंगी, जब भी उससे लड़ाई करती हूँ तो 4-5 लोग और आ जाते हैं उसके लिए लड़ाई करने के लिए। ठीक है, वो अब जब से वो कल का टास्क हुआ है ना कि कौन किससे चमची है, और हम्म। नीलम ने जो पलट के रिप्लाई किया है, तब से उसकी नज़र में खटक गई है नीलम। अब वो बस नीलम और मालती ही उसकी दुश्मन है, कुनिका की। तो अब उनकी अच्छी दोस्त हो, अब अच्छी कौन दोस्त हो गई है, ये फरहाना और नेहल अच्छी दोस्त हो गई, और ये लोग विलन हो गए। तो क्या ही बोले, वो मेच्योरिटी नहीं है भाई साहब। मुझे लगता है ना कि बस उम्र बड़ा है, दिमाग छोटा है। वो चीज दिखता है मेरे को उनके अंदर, मतलब दिमाग से देखो, मेच्योर नहीं हुआ, वही 25, 26, 30 साल का दिमाग चल रहा है इनका। एक बड़े बुजुर्ग कह गए कि जो चीज कम हो ना वो इससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, और वो कुनिका में है वही चीज, दिमाग हम्म। उसमें है नहीं। तो
उसके पास पहले से कम है, लेकिन वो खर्च ज़्यादा करने लगी है और अभिषेक के पास तो वैसे भी है नहीं, इसीलिए तो उसे बैल-बुद्धि कहते हैं। तो यही है और उसके बाद भाई फरहाना बोली कि और भाई साहब नीलम बहुत एग्रेसिव हो ये गई, बिल्कुल होगी तानिया एग्रेसिव। हुँ। भाई साहब तुम नीलम उसको नीलम? सब हाँ, लोग हाँ। हाँ, क्योंकि भाई साहब सोचो, तुम सब लोग उसको शनिवार को चमची-चमची कह के उसको उसको गिरा दिए, ठीक है? चमची-चमची करके वो जो घास फेंकना था, पत्ता फेंकना था, फेंक दिया। तुम लोग और उसका तो वो तुम चाहते हो कोई उसके पास रिएक्शन भी ना आए, वो नॉर्मल की तरह बिहेव करे। तुम्हें जज तो दोनों में करना है। तुम्हें आज ये शहबाज ने एक बार चमची क्या कह दिया कल के डेट में, तुम्हारा भी तो हालत खराब हो गया था। तुम भी चिढ़ने लगी थी कि हमको हमको चमची कैसे कह दिया। आज तुम्हारा भी जितना बवाल हुआ शहबाज के साथ किस लिए? क्योंकि तुमको चमची कहा गया था। उसको बहुत लोग कह दिए थे, आधा से ज्यादा लोग उनको उसको चमची कहे हैं, नीलम को। तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। उसको भी गुस्सा आना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए। जो ऐसा करे वो नॉर्मल है। क्यों नहीं करेगी भाई साहब? जब आपको हो सकता है तो उसको भी होना ही चाहिए। तो उसके बाद ये चीज़ मेरे को देखने को मिला। तो उसके बाद अमाल से आके बात करती है कि मुझसे ही गलती हो गई, शहबाज की गलती नहीं थी, मुझसे गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? क्योंकि मैंने शहबाज को किन अपना पे भाई भरोसा बना किया? लिया था, अपना भाई बना लिया, बल्कि शो में किसी को भी अपना भाई हुई या कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए था। इसीलिए लोग सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि भाई-बहन को भी यूज़ करते हैं शो में, अपने आप को आगे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मतलब गौर करने वाला बात है, मतलब मैं वो दूसरा वर्ड समझ नहीं पाया कि उसने दूसरा वर्ड ऐसा क्या कहा था नीलम ने। फरहाना ने कहा भोजपुरी स्टार, हुँ, भोजपुरी वाला समथिंग समथिंग कुछ भोजपुरी से रिलेटेड कुछ बोला, हुँ, कुछ डिमीन करने के। लेकिन हुँ। एयरवर्स में नीलम ने ऐसा क्या वर्ड कहा था? कुछ कश्मीरी? पार्लर वाली बोला था। हाँ, वो वही तो भी हमें सुनाई दिया, लेकिन जो म्यूट हुआ वो नहीं सुनाई दिया ना, म्यूट वाला बात। वो तो हमको भी नहीं पता क्या बोल दिया उसने। अब वो चीज़ तो जब पता चलेगा कि समझ समझ में आएगा, जब सलमान खान उठाएँगे। तो अब देखो उसको स्लेव बोला जा रहा है। एक तरह तो बोला जा रहा है तुम नौकर हो, चमची हो, ठीक है? भोजपुरी स्टाफ हो। आप हर चीज़ पे मतलब कुछ भी कसर नहीं छोड़ रहे उसको नीचा दिखाने का, ठीक है? और बोला ना फरहाना का यही है कि जब भी उसका गुस्सा आता है ना, वो बहुत ही नीचे स्तर पे चली जाती है, बहुत ही गंदा-गंदा बोलने लगेगी। कहते हैं ना फिर जितना अंदर मन के अंदर गंदगी होता है ना, वो सामने आ जाता है। आप भोजपुरी स्टाफ बोल रहे हो, चमची बोले कुछ भी। इससे समझ में आता है कि आपको क्यों इतना हेजिटेशन होता है कि नीलम के साथ बैठ के बात करने में या कुछ भी करने में, क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर इतना सारा नेगेटिविटी या फिर इतना आप नीचे स्तर में आप देखते हो उन लोगों को। इसलिए आपको थोड़ा-सा आप उन लोगों के साथ कहते हैं ना कि मैं उठना-बैठना बर्दाश्त नहीं करूँगी उनके साथ। तो जब उसको गुस्सा आता है फरहाना को तो बहुत ही ज़्यादा नीचे स्तर में चली जाती है। ऐसे बहुत अच्छे से बात करेगी, लेकिन उसका जो गुस्सा है बहुत गंदा है, उसका ज़ुबान बहुत जल्दी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसके बाद मतलब यहाँ पे भी रिप्लाई उसने वो भी तो किया था शुरू से ही बराबर। हाँ, तो यहाँ पे शहबाज ने भी अच्छा रिप्लाई किया। उसके बाद क्योंकि उसको बोला जा रहा था ये सब चीज़ें, तो वो भी बीच में आई। नीलम ने भी अच्छा खासा रिप्लाई किया उसको कि ठीक है, अगर मेरे को चमचा बोला जा रहा है अपने ग्रुप का, अपने फ्रेंड का साथ देने के लिए, तो मैं हूँ चमची। कहते हैं ना कि भाई साहब जो चाय कहा जाता है चाय उसको पियोगे? उसको फिर हाँ, वो शुरू हो गई, बोली चाय पियोगे? अंडा जो खाओगे? जो कहा जाता है उसको एक्सेप्ट कर लो। उसके आगे तुम क्या ही बोल लोगे? जो तुम्हें हर्ट करता है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, फिर उसका क्या ही चढ़ा लोगे? जैसे उसने कहा ना, फरहान ने कहा तुम गिर चुके हो, तो शहबाज नीचे लेट गया, हाँ, मैं गिर चुका देखो, मैं ज़मीन पे लेटा हुआ हूँ। इतना गिरा हुआ हूँ मैं गिरा हुआ इंसान हूँ। अब वो क्या ही बोल लेगी उसके आगे? बात ही वहीं खत्म हो जाता है। तो वो अच्छा एक रिप्लाई है। क्या ही करोगे भाई साहब? उसका जब तुम्हारा नॉमिनेशन आता है, फिर गौरव फिर से गौरव बहुत सेफ खेला, जाके तान्या को कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो तुम शांत घूम रही हो वो ठीक नहीं लग रहा। ये क्या है? मतलब वो लड़की कुछ बोले तो खराब है, ना बोले तो खराब है। बैठी रहे तो बैठी क्यों हो? बोल काहे रही हो? चल काहे रही हो? तुम इस तरह से देखती क्यों हो? तुम्हारा आँख कैसा का है? तुम्हारा मुँह कैसा है? तुम्हारे मुँह से आवाज़ ऐसा क्यों निकलता है? नॉमिनेशन करने के लिए तुम कुछ भी रीज़न दे रहे हो। ये कोई कारण होता है? नीलम जो तुम कर रही हो अच्छा कर रही हो, तुम और भी अच्छा कर सकती हो, इसलिए तुम्हें मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। यार ये गौरव इतना गंदा मतलब कि तुम कुछ और भी बोल सकते थे। रीज़न ये कुछ ये नहीं कोई था उसके ये पास। कोई रीज़न मतलब होता है नॉमिनेट करने का? और तुम्हें कोई अच्छा वो बशीर भी भी था, नॉमिनेट हुआ। अमाल था, उसको अच्छा, भी कर सकते थे। हाँ? नहीं, नहीं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को नहीं करेंगे, एकदम कमज़ोरों को करेंगे पहले। तो नीलम इनको अच्छा चाहिए करे था कि तो पहले
हाँ, अच्छा वही करे तो प्रॉब्लम है नॉमिनेट, यहाँ पे। ना करे तो नॉमिनेट। मतलब क्या, फिर कुनिका भी आती है, कुनिका भी नीलम को कर देती है। सोचो, जबकि नीलम उसको नहीं की थी, पर लेकिन कर दिया, क्योंकि बोला ना कि अब गुस्सा, अब उसके इनके दिमाग में बस गया है, नीलम से गुस्सा कर गई है। जब से उसने बोला है, बदतमीजी से बात किया, अब नीलम को गुस्सा कर गई है। तो यहाँ पे चाहिए ना कि कुनिका को मैम कहना सब बंद करें, क्योंकि इज्जत बहुत दे दिया, और वो जो इज्जत चाहिए वो इज्जत के लायक है नहीं फिलहाल यहाँ पे, दिख रहा है हम्म। साफ। सो डायरेक्ट नेम कॉल करो कुनिका, और ज्यादा कुछ हुआ तो कुनिका जी कर दो। हो सकता है सलमान आके क्लास ना लगा दे बेकार में, लगा ही तो देंगे, चलते उसका बहुत कुनिका पक्ष जी, लेते हैं ना। कुनिका कुनिका जी कर दो, उससे अच्छा है। सोचो उसके बाद क्या क्या नहीं बोले तो, कुत्ता बोला जा रहा है, नौकरानी बोला जा रहा है, ठीक है, और क्या, चमची, स्टाफ, ये सब बोला जा रहा है, उसको चिढ़ाया जा रहा है। तो वो भी सुअर बोल रही ऑब्वियसली है, जो भी है बोल रही है, गाली दे रही है। जैसा तुम बोलोगे वैसे रिप्लाई वो करेगी। मैं यहाँ कहूंगा कि तानिया का भी अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो भी जैसे भेड़ चाल लेके चलता है वो भी वैसे ही चल देती है। कौन? वो अपना अगर, तानिया का अपना स्टैंड था नहीं वहाँ पे, जो हम्म। गौरव को छोड़ के उसने उसको बनाया। तो जैसे उसके अपने जो ग्रुप स्कूल वाले साथ नहीं देते, इसलिए उसने आ, गौरव को छोड़ के उसको बनाया, फरहाना को। तो तो फरहाना मुझे, ने उसका रिटर्न नहीं ना दिया। चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो, यहाँ पे फंस गए हैं ये सारे लोग, और गौरव फंसा है, मृदुल फंसा है, फरहाना फंसी थी। लेकिन फिर बिग बॉस बोले, हम्म, अरे मेरी फरहाना कैसे बाहर निकल सकती है? अगर ये निकल गई तो भाई साहब भसड़ कौन करेगा? तो मालती भी फंसी है। तो तुरंत ही आपको विशेष अधिकार दिया जाता है, नेहल जी, आप किसी एक को बचा सकती हैं। और उसको, और बिग बॉस को पता था कि बचाएगी किसको, फरहाना को। तो भाई तुरंत ही उसको पावर दो, उसको बचा लो जल्दी से फरहाना को। तो करके तुरंत ही बचा लिया गया। तो ये चल रहा है भाई साहब, ये चीटिंग खोरी चल रही है। अगर कुनिका अगर फंसती है तो उनको बोलेगा कि स्पेशल रूम में जाइए, वहां पे आपको पब्लिक जो हाथ वाला नहीं आता है, उसमें से हम्म, कुछ स्पेशल अधिकार मिलेगा, आपको स्पेशल अधिकार मिलेगा। उसमें से आपको ये पावर मिलता है कि आप इस सप्ताह बच सकती हैं। वैसा करके बचा लिया जाएगा। या फिर नो नॉमिनेशन आ जाएगा, नो एलिमिनेशन आ जाएगा। ऐसे करके बचा लेते हैं। जहां इनके लोग फंसेंगे ना, तो वो तुरंत उस दिन नो एलिमिनेशन होगा, या कुछ ना कुछ करके गड़बड़ घोटाला करके बचा ही लेंगे। लेकिन जहां कमजोर लोग यहाँ पे फंसेंगे वो तो तो करेंगे, बोले हाँ आओ, कौन बिल्कुल कौन आओ। फंसा है? गौरव है, मृदुल है, नीलम है, फरहाना है, मृदुल है। मालती है। लेकिन फरहाना को बचा तो लिया गया, मालती फंसी है। फरहाना, तो मोटा नीलम है। मोटी गौरव को भी अभी नहीं निकालेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। गौरव को तो मालती एकदम को नहीं भी अभी निकालेंगे, नहीं कलर से निकाले, प्यारा है। क्योंकि मालती को अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री है। वाइल्ड कार्ड एंट्री अगर इतनी जल्दी निकल जाए तो फिर उसका वैल्यू नहीं रहेगा। हम्म। तो वो भी एक है। तो अब बचा मृदुल को नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसके फॉलोअर्स है, हर बार उसको बचा ही लेंगे। हम्म। तो बचा एक सॉफ्ट टारगेट नीलम है, लेकिन नीलम से ही थोड़ा सा कंटेंट चल रहा है, बसर है। मेरे ख्याल से ये नो नॉमिनेशन वीक जा सकता है, मतलब कोई बाहर नहीं जाएगा, देखो, हम जैसा मतलब कह नो रहे थे कल ही, एलिमिनेशन। जैसे मैं कल ही कह रहा था कि ये लोग कोशिश यही कर रहे हैं नीलम को टारगेट करने का, तुरंत ही नीलम को घर से अब निकालने का, ठीक है। हमको जो लग रहा है, हम्म, जिस तरीके से इनको बचाया जा रहा है, और एक पर्टिकुलर लोग ही फंस रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि भाई साहब हम्म, वो उनको टारगेट किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अगर वोटिंग से होगा तो मालती बाहर हो जाएगी, ठीक है। अगर वोटिंग से किया जाता है, अगर ये फेयर तरीके से करेंगे तो मालती बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर ये चाहेंगे भाई साहब कि नहीं, जल्दी नहीं होना चाहिए, तो फिर कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, दिवाली का आपको गिफ्ट है, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर घर वालों हम्म। की वोटिंग से ही मृदुल को बाहर निकलवा देंगे। तो क्या चीज कैसे करके क्या करेंगे, वो कुछ आइडिया है नहीं, ठीक है। अभी देखो फरहाना उससे, वो नीरज को पावर देके फरहाना को बचा लिए। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। और अभी देखो, जो मालती आई है वो बहुत कंटेंट दे रही है, बवाल कर रही है, कुछ ना कुछ बवाल हो रहा है उसके वजह से। कल का भी जो प्रोमोट देखा, उसमें भी वो टेडी बियर आया हुआ है कि भाई साहब कैप्टनसी का शायद नहीं, राशन का टास्क चल रहा है। तो जहां टेडी बियर अगर आप जमीन पे रख दिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से टच होता है, या दीवार से टच होता है, तो आपको राशन कट हो जाएगा। तो वहां पे वो क्या की है, नेहल जहां बदतमीजी की, वो टेडी बियर जमीन पे फेंक दी है। तो वो बवाल तो कर रही है मालती, टेडी बियर फेंक पा के चल दी है। तो ये सब कंटेंट दे रही है वो बैठे बैठे।
तो उसको भी थोड़ा निकालेंगे नहीं, क्योंकि भाई सब इसी वजह से चल रहा है। देखते क्या होता है। ठीक है, अभी तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन कुछ भी करके ये लोग टारगेट यही करेंगे कि भाई नीलम को बाहर निकाला जाए। अब देखते हैं कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं, क्योंकि अब दो ये लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नजर आ रही है ना। जो फरहाना और नेहल है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये लोग लड़ाई कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, लड़के लोग उतना नहीं बोल कंपैरेटिवली रहे हैं जितना ज्यादा ये लोग कर रही हैं। ठीक है, अभी अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये घर को डोमिनेट कर रही हैं, ये लड़कियां, ये दोनों। किसी चीज को लेकर बवाल करना, कुछ भी करना, ये लोग लड़ाई कर रही हैं। बाकी लेकिन सब लोग थोड़ा शांति से लेकिन बैठे मैं हैं बैकग्राउंड में। लेकिन मैं थोड़ा-सा ना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट वीक अगर कैप्टेंसी का कोई टास्क हो तो मतलब उसमें तानिया ज़रूर रहे कैप्टन। हम्म मतलब फुल ऑन अगर भसड़ जो होता है ना एक कंटेंट अगर देखने को मिलेगा अच्छा खासा, तो ये हम्म तानिया की कैप्टेंसी में बहुत मस्त क्या भसड़ देखने को मिलेगा। और जिससे हम्म। जिससे उसका नहीं बनता है, उससे उसका बनने लगेगा और जिससे बनता था उससे नहीं बनेगा। यही है, देखने को मिलेगा। तो अ, ट्विस्ट एंड टर्न्स उस तो मेरे ख्याल से उसको उसी के लिए बचा के रखा है क्योंकि इस हफ्ते के नॉमिनेशन में वो अभी सेफ है। तो उसको उसी के लिए बचा के रखा है। नेक्स्ट वीक भी वो सेफ रहेगी और नीलम अगर बची रही ना तो नेक्स्ट वीक भी नीलम बची रहेगी। यही है। देखते हैं अभी क्या होता है। और नीलम का तो भाई साहब आज चालू हुआ है, कुछ दिखना शुरू हुई है, आज बहुत दिखी है वो। हर चीज में कमेंट कर रही थी, वहां लड़ाई में भी उसमें दिखाई दिया, यहाँ पे नॉमिनेशन में उसने कमेंट्री किया बहुत अच्छा खासा, कि क्या सर, हम आपको वोट करके कार जिताए हैं, आप हम ही को नॉमिनेट कर घर से बाहर निकाल रहे हैं। फिर गौरव बोल रहे हैं कि अरे वो तो मेरे जैसे दिखेगी ना, तू, तुम्हें स्पेस दे रहे हैं हम दिखने के लिए, कैमरे में दिखाई देगी ना। हम लोग, ये क्या है, ये क्या है। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो, बकवास करे जा रहे हो। अगर नॉमिनेट करना है तो भाई सही से कहो ना। बटर क्या लगा रहे हो, बटर लगा के क्यों नॉमिनेट कर रहे हो? कि भाई साहब दिख जाओगी, तुम सुबह से कुछ बोल नहीं रही हो, एकदम शांत शांत घूम रही हो, तो इसलिए तुमको कर दिया, तो इसी बहाने दिखोगी भी कैमरे में। हम बोले वाह। और अगले सप्ताह जब बाहर निकल जाएगा तो वो भी दिखाई देगा। तो वो चीज चल रहा था। तो अब बिग बॉस के ऊपर है किसको किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने लोगों को चुन लिया कि हाँ कौन कौन ज्यादा नॉमिनेशन में वोटिंग के साथ आया है, इस हिसाब से किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा रिव्यू। अगर आपने देखा है ये एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।